मित्रों, पहले इस वीडियो को आप गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि लाल टोपी और उजले टी शर्ट में एक लड़का है, उसके बगल में एक लड़की है और दोनों भाग रहे हैं। उसके पीछे लड़की का भाई भी जा रहा है, लड़की को रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ लोग मिलकर वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा कि इस लड़के को मारा जाता है। अब पूरी कहानी क्या है कि एक लड़की जिसका घर रहुआ है और सामने में एक लड़का है जिसका ननिहाल रहुआ में पड़ता है। उसका प्रॉपर घर चैता है और यहाँ ननिहाल में वो लड़का रहता था। लड़की से लड़का बात करने का प्रयास करता है, बात करता है और बात करने के बाद लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है। 26 तारीख के रात में लगभग लड़की घर से निकलती है और जब परिजनों को ये बात पता चलता है तो ये लोग प्रयास करते हैं कि लड़की कहाँ है, उसको खोजे। उसके बाद उधर से एक कॉल आता है, उसमें बताया जाता है कि माँ, हम जहां भी हैं सही सलामत हैं, हम फलाने लड़के के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद ये लोग उससे मिलने का प्रयास करते हैं, अपनी लड़की को घर लाने का प्रयास करते हैं। फिर दोबारा जब ये कॉल करते हैं तो वो लड़का कहता है कि आपकी बेटी से हम शादी करेंगे और आपकी बेटी को हम रखेंगे। उसके बाद ये लोग एक आवेदन देते हैं थाने में और थाने पहुंचकर गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी जहां भी हो सही सलामत हमारे घर चली आए। लेकिन लड़की को इनके पास नहीं लाया जाता है। लड़की चैता पहुंच जाती है। चैता पहुंचने के बाद ये लोग चैता जाते हैं। चैता में मुखिया सरपंच के द्वारा पंचायत कराई जाती है। उस पंचायत में सभी लोग मौजूद होते हैं और उसके बाद वहां से एक षड्यंत्र रचा जाता है और लड़का लड़की को पंचायत के बाद वहां से भगा दिया जाता है। अब पूरी घटना क्या हुई, क्या मामला था, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। अनीता जी, लड़की का क्या नाम है? संगीता कुमारी। संगीता की होले रे? लड़की के सुबेरे भगा दिल के, मैंने भोर की टाइम में लड़की भागले, मुँह खोजलिए छानबीन के लिए, लड़की हमरा नहीं मिलले। हमरा पता लागले जे चैता गेले हैं लड़की, तो हम चैता तक के गेलिए। केकरा साथ भागले रे? अमन कुमार के साथ। अमन कुमार? हाँ। अमन कुमार के है? अमन कुमार सहनी है, धर्मिंदर सहनी के भगना है। हाँ। तो वहाँ गेलिए तो हमरा सब लोग समाज लोग कहले कल कि जे कैसे यहाँ पे आए हैं। अच्छा, पहले एगो बात बताओ, लड़का ई गांव के भगना छे? भगना कौन सा पंचायत अहाँ घर है? रहुआ पंचायत। रहुआ पंचायत क्या नंबर वार्ड? 5 नंबर। 5 नंबर वार्ड। लड़की के घर रहुआ पंचायत का 5 नंबर वार्ड में छे, अहाँ के घर रहुआ पंचायत का 5 नंबर वार्ड में छे और लड़का यहाँ का ननिहाल में सामने 10 नंबर में 10 नंबर वार्ड। ठीक है, दोनों के बीच संपर्क केना? संपर्क बनले जैसे कि वो धर्मिंदर सहनी के परिवार है, वो मोबाइल नंबर ओकर बेटा अगना आवत रहे, पहुँचावत रहे। हम बात के गौर नहीं करिए, हम सोचलिए हमार दोस्त है, हमरा साथ इतने घटना कल के। हमार लड़की बहुत होशियार रहे पढ़े लिखे में, ये सब सोचलके एकरा आगे नहीं बढ़े दिए। हम यहाँ पर केकरो भी पूछ सके छिए, उ लड़की केकरो अगना नहीं जाए रहे, यहाँ पर केकरो पूछ लियो। लेकिन बिगाड़े वाला धर्मवीर धर्मवीर के मम्मी, धर्मिंदर के परिवार। ते के बाद हमार लड़की आगे, जैसे कि हमरा इतने बात होला के बाद हम थाना गेलिए। थाना में जाकर हम आवेदन दिलिए, तो हमरा आगे थाना वाला नहीं बढ़े दिलके। किया नहीं बढ़े दिलके? हमरा नहीं बढ़े दिलके। जो मुखिया के द्वारा फोन किए हैं, मुखिया आपको लड़की देंगे। पहले तो पूरे दिन वहाँ बैठे हैं, 9 बजे रात में आए हैं सर। मतलब पूरा दिन थाना पे आप बैठे रहे कि हमारी बेटी को कहीं से खोज कर लाइए और हमको दे दीजिए। लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब ये लोग घूस घास दे दिए होगा, ये लोग पैसा वाला है, नगर पालिका के अमीन है, हम गरीब आदमी है। चीज बताइए, आप भी थे वहाँ पर? जी। मारपीट आप ही के साथ हुआ? मारपीट मेरे साथ। उस वीडियो में आपको 3-4 लड़का पकड़ के मारपीट कर रहा है, कौन था वो सब? वो लड़का को मैं शकल से जानता हूँ, वैसे नाम से नहीं जानता हूँ। और वहाँ पे जैसे कि प्रशासनिक गाड़ी आई थी, तो लड़का लड़की को जो है साथ में भगाया गया था और हम उसको गए रोकने के लिए, लड़का लड़की को। तो जो उनका गांव का आदमी लोग था, लड़का जो था वहाँ का, हम जब लड़की को पकड़ने गए तो वो लड़का लोग मेरे पीछे मतलब आया, मेरे से हाथापाई किया। वो करीब भारी संख्या में लड़के लोग थे, 8-10। तो मैं अकेला था, मैं कोशिश किया उसको पकड़ने के लिए, तो वो 8-10 लोग थे। उन्होंने क्या किया कि मुझे वहीं पे पकड़ के मारा पीटा। मारने पीटने के बाद तो लड़की को भगा दिया। प्रशासन भी आया था। प्रशासन क्या किया, प्रशासन जो है वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था। मुखिया जी जो थे उनके सामने, मुखिया जी के सामने दोनों मुखिया जी थे, यहाँ के भी थे वहाँ के भी थे।
बैजनाथ शर्मा, और इन लोगों के सामने हमको मारा था। ये लोग चुपचाप खड़े होके देख रहे थे। इन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। फिर हम लोग वहां से क्या किए, लड़की भाग गई तो हम लोग घर चले आए। लड़की थाना और पूरे मुखिया के सामने वो भागी, लेकिन कोई उसको रोका नहीं। कोई नहीं। आप लोग जब रोकने का प्रयास कर रहे थे, आप लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। आपकी माँ को भी देखा गया है वीडियो के, माँ के साथ भी हाथापाई, उनके पास भी हाथापाई किया था। वहाँ के लेडीज लोग भी थी, एक आध दो, उन्होंने बदतमीजी की इनके साथ। तो वहां से सोचे कि चलो भाई सुबह मिल जाएगा, हम लोग घर चले जाते हैं। हम उनपे विश्वास छोड़ के और विश्वास जान के हम लोग घर आ गए। जैसे घर आए तो फिर हमको सुबह सरपंच जी और लक्ष्मीकांत बुलाया था। इधर लालटून दादा का दुकान है, वहां पे बुलाया था। हम लोग वहां गए थे। वहां पे गए थे, 2-4 आदमी खड़े थे वहां पे। लक्ष्मीकांत और सरपंच जी हमको बोले कि आपकी लड़की जो है अब नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोग सोचे कि ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम फिर यहाँ से आगे बढ़े, हम गए फिर रोसड़ा थाना में। जैसे रोसड़ा थाना में हम फिर गए, रोसड़ा थाना में जाने के बाद क्या हुआ कि हम उनसे सर से बात किए। बड़ा बाबू थे, बड़ा बाबू से जैसे हम बात करने गए तो वहां पे फिर फोन आया। हमारे शंकर भैया हैं, उनके पास फोन आया, और छोटे चौकीदार के पास फोन आया कि आपकी लड़की 10 मिनट में हम आपको दे रहे हैं। तो फिर हम बड़ा बाबू से वहाँ बात नहीं किए थे। हम सोचे कि 10 मिनट में अगर आप लड़की दे रहे हो तो आप लड़की यहाँ थाना पर बरामद कीजिए। तो फिर वहाँ का मुखिया उनको फोन करके बोला था कि थाना पर आपको लड़की नहीं मिलेगा, आप पहले अनगार आइए। हम अनगार गए हैं। अनगार जाने के बाद अनगार में हम 2 घंटा बैठे हैं। 2 घंटा बैठने के बाद हम मुखिया जी से फोन करके पूछे हैं, मुखिया जी हम अनगार बैठे हैं, आपको जवाब दीजिए हम कहाँ आए। तो फिर हमको बोला कि ऐसा ऐसा आप चैता आइए, चैता पंचायत भवन पे। हम चैता पंचायत भवन पे गए हैं। चैता पंचायत भवन पे गए हैं, वहां पर भी काफी उनके गांव के लोग थे। वहां पे बातचीत हुआ, लड़का लड़की को लाया गया हमारे सामने। लड़का लड़की खड़े थे। जैसे लड़का लड़की वहां पे खड़े थे तो उनसे पूछताछ हुई। लड़के वाले से पूछताछ होती थी, और हम लोग जब कुछ बोलते थे तो ये लोग हम पे दबाव बना देते थे कि तुम लोग चुप रहो। हम लोग वहां पे खड़े थे, हम लोग गेट पे खड़े थे, मुखिया जी अंदर खड़े थे। और जैसे ही मुखिया जी को पता चल गया, उन लोगों को पहले फोन से कांटेक्ट था, मुखिया जी को फोन करके बोल दिया कि हम पहुंचने वाले हैं। तो क्या किया कि लड़की को वहां से भगा दिया। तो हम लोग पकड़ने गए तो हम लोग के साथ मारपीट किया। बस मारपीट कौन कौन कर रहा था? मारपीट वहाँ के लड़के लोग थे। हाँ, शकल से जानते हैं बट नाम किसी का नहीं जानते हैं। एक लड़का का गाड़ी नंबर भी हम नोट किए हुए हैं। वो लड़का 4 आदमी था, एक गाड़ी पर सुपर स्प्लेंडर बाइक था, और बैठा के उसको निकाला गया था वहां से। वो लड़का का पापा को मेरी मम्मी फोन किए। हम लोग दिल्ली रहते थे, दिल्ली से आए हैं। तो मम्मी मेरे को बताई कि वो लड़का का पापा को जैसे हम लोग फोन किए थे कि ऐसा ऐसा देखिए आपका लड़का जो है हमारी लड़की को फिर से लेके निकल गया है। लड़की इससे पहले भी निकला था? नहीं सर, पहला बार? हाँ, पहला बार। इससे पहले उनकी बातचीत होती थी, हम लोग समझाए थे उन लोगों को, हमारी बहन समझाई थी। अच्छा, पहले ही आपको पता था कि दोनों के बीच में अफेयर है? हाँ, एक बार पता चला था हमारी बहन को, तो हमारी बहन उसको डांटे थे। उसकी अमन का जो मामी है उसको मेरी बहन डांटी थी कि देखिए आपका ऐसा ऐसा भांजा है, हमारे घर में गलत कर रहा है, उसको समझाइए। पर इसने क्या किया, धर्मिंदर का पत्नी जो है, उन्होंने मतलब उसको पूरा छूट दिया, तुम ये चीज करो, गलत कदम उठाओ, हम तुमको साथ देते हैं यहाँ से। और ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये लोग दुसाध हैं, इन लोग हम लोग से नीचे हैं, हम लोग से इन लोगों को कभी भी निपट लेंगे। ये जो है धर्मिंदर को पत्नी और वो लोग बोले थे। वहीं दूसरे पक्ष में लड़का के नाना हमारे साथ हैं, जानेंगे कि क्या हुआ। आपके नाती मतलब आपका जो नाती है वो सामने वाला घर से एगो लड़की को लेके भाग गया है। मेरा नाम मुनीसर प्रसाद सानी है। मेरा नाती का नाम अंशु है, जो जिसका घर चैता है। और वास्तव में यहाँ के लड़की जो नथनी पासवान है, उसकी लड़की से उसको शायद इंटिंगिल हो गई, और ये लोग 2-3 बार भागा। 2-3 बार भागे हुए? हाँ। ये लोग आपस में समझा के लाया। लड़की टेंडर एज है। इस बार लगभग 27 तारीख या 28 तारीख को भागी है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये घर को आप देख रहे होंगे, और रोड के उस पर दिख रहा वो घर वो लड़का का ननिहाल पड़ता है। एक तरफ लड़की का घर है, दूसरे तरफ लड़का जिसके साथ वो लड़की भागती है उसका घर है।